नमस्कार, वेलकम टू लचतक। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 14 और 15 की सभी शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों पर आधारित हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप भी इन प्रश्नों को लगाएं। पहला प्रश्न, ताप्ती और नर्मदा नदियाँ निम्न में से किस में गिरती हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में जाकर के ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियाँ गिरती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशी ये रोग हो जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा द रोड अहेड आत्मकथा लिखी गई? द रोड अहेड आत्मकथा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात निर्माण करती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी करती है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात। नेक्स्ट, 2023 का ग्रुप 7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जापान में आयोजित हुआ। आगे नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की उत्पत्ति में हुई थी? कहाँ खिलाफत आंदोलन की उत्पत्ति हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में खिलाफत आंदोलन की उत्पत्ति हुई। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, VN राव ने संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। आगे अगला प्रश्न, कौन सा सबसे पुराना ख्याल घराना है? इनमें से सबसे पुराना ख्याल घराना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर घराना सबसे पुराना है, जिसके संगीत के सम्राट तानसेन इसी घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? किस घराने से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, CF एंड्रूज द्वारा लिखित पुस्तक निम्न में से कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेनेसां इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कंप्यूटर के टॉप 110 प्रश्नों की वीडियो आप एक बार इसे जरूर देखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से दिल्ली पुलिस के लिए जीके के टॉप 200 प्रश्नों की ये क्लास चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर के जरूर देखें। बहुत सारे प्रश्न और हमें इस क्लास से देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के 250 प्रश्न, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी में स्मारकों का समूह किसके द्वारा बनाया गया था? हम्पी में स्मारकों का समूह, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा बनाया गया। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बहमनी राज्य का पहला शासक कौन था? बहमनी राज्य का पहला शासक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन बहमन शाह, ये पहला शासक था। आगे नेक्स्ट, कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में कौन सा स्मारक है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोल गुम्बज कर्नाटक में, चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बेसाल्ट, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आगे नेक्स्ट, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और प्राइम मिनिस्टर PM PV नरसिम्हा राव थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना %? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 2.4% है। आगे नेक्स्ट, कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, गोमती नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। अगला, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, उड़ीसा राज्य के द्वारा मेजबानी की गई। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? RBC रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिस वजह से मानव रक्त लाल भी होता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18, अस्पृश्यता के उन्मूलन से 17 दे रखा है, अवसर की समानता 16 में, शोषण का विरुद्ध अधिकार 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? ये कतर में आयोजित हुआ, फ्रांस, और इसकी उपविजेता जो विनर टीम थी, वो अर्जेंटीना थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये डॉक्टर S सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष। समीर V कामत DRDO के अध्यक्ष हैं।
आगे नेक्स्ट, भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1991 में अपनाई गई। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट, 95वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए था एलिफेंट विस्पर। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये 14-15 में पूछे गए शिफ्ट के आधार पर है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का वर्णन किस प्राचीनतम ग्रंथ में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। आगे नेक्स्ट, 1954 में भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ। अगला, मंदी या अवसाद के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी बढ़ जाती है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक बेरोजगारी बढ़ जाती है। आगे नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के किस द्वीप में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ये वेरेन द्वीप में। अगला देखेंगे, कौन सी गैस वायुमंडल में दूसरी सौ से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, दूसरी सौ से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है 21% के करीब, और 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में वास्तुकला किस वंश द्वारा बनाई गई, गुप्त वंश के द्वारा वास्तुकला बनाई गई। आगे का प्रश्न, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान, इनको और इनके बाद में नेल्सन मंडेला को मिला। अमर्त्य सेन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड रोमर मॉडल पर आधारित थी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक रही थी। आगे अगला देखेंगे, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, पूना पैक्ट, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी गांधी और अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ। आगे नेक्स्ट, संसद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल का विरोधी कानून पारित किया गया, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसे 10वीं अनुसूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। आगे नेक्स्ट, 1969 में राष्ट्रीयकृत की गई बैंकों की संख्या कितनी थी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। आगे नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इनमें से कई प्रश्न तो वो हैं जो 14-15 की शिफ्ट में पूछे भी गए हैं और आगे भी ये प्रश्न आते रहेंगे। आगे नेक्स्ट, भारत में उस स्थान का नाम बताइए जब बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद सागर में मिलते हैं, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी में ये तीनों मिलते हैं। आगे नेक्स्ट, भारतीय मानक समय IST किस स्थान का वास्तविक समय है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अरावली की पर्वत श्रृंखला है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनायमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे, जो कि तमिलनाडु में। अगला, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, नर्मदा और ताप्तियों के मध्य सतपुड़ा की श्रेणियाँ स्थित हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, इनमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी भुवन की पहाड़ियाँ, जबकि गारो खासी जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में। अगला, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी तट से 12 समुद्री मील तक। तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, भारतीय तटरेखा की लंबाई, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, सबसे तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास और भी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, और चैनल पर जितने भी GK GS की क्लास हैं आप एक बार उनको ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।